कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष ने गुरुवार को पदभार संभाल लिया है। कर्मचारी चयन बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष पूर्व आईपीएस हरिप्रसाद शर्मा ने नए अध्यक्ष जनरल मेजर आलोक राज का बुके देकर स्वागत किया। हरिप्रसाद शर्मा के इस्तीफे के बाद यह पद खाली पड़ा था। मेजर आलोक राज मूलतः राजस्थान के निवासी हैं और भारतीय सेना में 37 साल तक सेवाएं दे चुके हैं। जनरल मेजर आलोक राज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेश कुमार गोयल ने। चुनावी साल में बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार ने कर्मचारी चयन बोर्ड के पद पे अध्यक्ष की जो है नियुक्ति की है और ये जिम्मेदारी दी है मेजर आलोक राज को। हम खास बातचीत करेंगे। सर, क्या सरकार ने नई जिम्मेदारी दी है, किस प्रकार से बनता? हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस चैनल पर बात करने का। जो सरकार ने मुझे जिम्मेवारी दी है वो है एक RSSB के बोर्ड अध्यक्ष की, और मेरे 40 साल मैंने जो आर्मी में निकाले, मैंने सर्विस की, उसके अनुभव के बेसिस पर सरकार ने मेरा सिलेक्शन किया और मुझे मौका दिया है कि मैं इस अध्यक्ष पद को संभालूं और अपनी सेवाएं राज्य सरकार में और राज्य के राजस्थान में दूं। सर, 40 साल का जो सफ़र है आर्मी में, आपने 40 साल सेवाएं दी है, क्या वो एक्सपीरियंस किस प्रकार से वहाँ पे आपका जो कार्यकाल रहा वो? तो जो 40 साल लगभग 4 दशक जिसको बोल सकते हैं, शुरुआती दौर में तो हम ट्रेनिंग करते हैं देहरादून के अंदर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। उसके बाद में फिर हमारा मैं पैदल सेना से हूँ, इन्फेंट्री से हूँ, सिख लाइट रेजिमेंट से हूँ, और मैंने फिर जगह जगह पर मैंने सर्विस की। शुरुआत के अंदर सिक्किम के अंदर, फिर उसके बाद J&K के अंदर, उसके बाद श्रीलंका के अंदर, पंजाब, देहरादून, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे, ऑल ओवर इंडिया हमने सर्विस की। और मुझे बाहर भी जाने का मौका मिला जब मैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मिलिट्री ऑब्जर्वर के तौर पे गया था। मैं अंगोला में मैंने सर्विस की। और हम आमतौर पे समझते हैं कि जो एक फ़ौजी होता है, एक ऑफिसर होता है, एक आर्मी का होता है, तो उसका काम पूरा टाइम परेड करना होता है या फिर हथियार चलाना होता है। ऐसा नहीं है। परेड करना और हथियार चलाना सिर्फ 5-10% या 15% उसका कंटेंट होता है। इसके अलावा भी आर्मी के जो ऑफिसर होते हैं, आर्मी के जवान होते हैं, आर्मी के सैनिक होते हैं, वो बहुत तरह की ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वो टेक्निकल ट्रेनिंग हो, चाहे वो एकेडमिक ट्रेनिंग हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो। और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे बहुत मौके आए जब मैंने रिक्रूटमेंट के अंदर प्रमोशन, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज़ में हिस्सा लिया। टीचर्स का सिलेक्शन, प्रिंसिपल्स का सिलेक्शन हमने किया एज ए पेट्रन ऑफ स्कूल्स। तो ऐसे कई सारे, जैसे व्हेन आई वाज चेयरमैन ऑफ कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट CSD इन बॉम्बे, तो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सेलेक्ट करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ऐसे मुझे बहुत से मौके मिले जब मैंने इस तरह के एक अनुभव मुझे था कि किस तरह से परीक्षाएं करानी चाहिए, किस तरह से इंटरव्यू करने चाहिए, किस तरह सिलेक्शन करना चाहिए। तो एक कहते हैं एक बुके ऑफ एक्सपीरियंस, अलग अलग तरह का, भिन्न तरह का अनुभव मैंने हासिल किया और भिन्न तरह की ट्रेनिंग मुझे रही। तो मुझे ऐसा भरोसा है कि वो सब ट्रेनिंग और अनुभव के आधार पर मैं जो मुझे पदभार दिया गया है, जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है, उसको मैं अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। सर, एक फौजी होता है, उसको पूरे देश पे नाज होता है, ठीक है, और एक चैलेंज होता है हर पद पे। और अब इस पद पे आप जिम्मेदारी आपने ली है, और क्या चैलेंज रहेंगे, क्योंकि आपने चैलेंज हमेशा आर्मी में रह के स्वीकार किए हैं? तो चैलेंज तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। कई बार पूरे दिन छोटे छोटे चैलेंज होते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े चैलेंज होते हैं। चाहे वो एक आम आदमी की ज़िंदगी हो, चाहे वो एक सेना की ज़िंदगी हो, चाहे वो भी इस बोर्ड अध्यक्ष के तौर पे मेरी ज़िंदगी हो। तो चैलेंजेस हमारा एक अहम हिस्सा है, उसको हम स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी सोच ये है कि जो चैलेंजेस को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद सोल्यूशन निकल जाते हैं। मेरी सोच है कि बहुत से टाइम तक हम लोग पता ही नहीं पड़ता प्रॉब्लम क्या है। तो हमारे एक सेइंग भी है आर्मी के अंदर, हमारे CO साहब थे, कर्नल पुंडीर साहब बोला करते थे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो कहने का मतलब है कि आपने यदि प्रॉब्लम को समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो मेरा भी ये सोच है कि यदि यहाँ पर जो भी चैलेंजेस यहाँ पर होंगे उनको हम एनालाइज करेंगे और उनको हम एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर,
पिछले कई दौर में जैसे भर्तियां पेपर लीक जैसे मामले कई सामने आए और अब आपके सामने ये एक नया चैलेंज है, तो किस प्रकार से आप जो आगे की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से देखते हैं? तो बहुत बड़ा कमेंट इस पे मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा आज पहला दिन ही है और मैंने अभी इस पूरी प्रक्रिया को समझना है। और जितना मेरे को समझ में आया, यहाँ पे जो हमारे आउटगोइंग चेयरमैन साहब ने मुझे बताया कि जो प्रक्रिया बनी हुई है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है, सुदृढ़ प्रक्रिया है और एसओपी अच्छी बनी हुई है, जिसके बेसिस पर अभी तक सारी कार्रवाई चल रही है और वो टाइम टेस्टेड है। उसने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, वो टाइम से अपनी परीक्षाएं करा पाए हैं और कभी कोई ऐसे ज़्यादा बड़े चैलेंजेस महसूस नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये एक इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन है, 2014 में बना था, अभी 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, तो इट टेक्स टाइम फॉर थिंग्स टू बिकम परफेक्ट। तो मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी सिस्टम है, जो भी एसओपी चल रही है, उस पर हम अमल करें और आगे चलकर धीरे धीरे कोशिश करें कि इस सिस्टम को और भी ज़्यादा रोबस्ट, सुदृढ़ बना सकें, ताकि ऐसी कोई संभावना जो आप बता रहे हैं चैलेंजेस की, वो आई ना हमारे सामने। तो ये थे कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष मेजर आलोक राज। कैमरा पर्सन रामनिवास गुजर के साथ सुरेश कुमार, A1 TV, जयपुर।